डियर स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और कई बार वैल्यू चेंज होकर आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जहां प्लेसेस ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे एक कार ए से निकल रही है और एक कार बी से निकल रही है, राइट, एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। वो क्या बोल रहा है कि कार जो है, तो सबसे पहले जो कार निकल रही है हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए से निकलने वाली कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बी से निकलने वाली कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो आफ्टर 5 आवर्स वो मिलेंगी, 5 घंटे बाद वो मिलेंगी। अब डेफिनेटली अगर 5 घंटे बाद वो मिल रही है तो कॉमन सेंस की बात है कि कार ए की स्पीड ज्यादा है और कार बी की स्पीड कम है, क्योंकि अगर इसका उल्टा होता तो वो कभी मिलती नहीं थी, अनलेस एंड अनटिल पेट्रोल खत्म ना हो जाए तो, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब कार ए अगर x की स्पीड से 5 घंटे तक चलेगी और वो P पे पहुंच रही है, तो हमारा बचपन का फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारी स्पीड यहाँ पे x है और टाइम लग रहा है 5, मतलब a से लेके P तक के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जा रहा है 5x, समझा। और दूसरा जो है यहां से जो जा रही है गाड़ी y जिसका डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक के 5y। मतलब ध्यान दीजिए, यहां पे बहुत ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5y। अब देखिए ये पूरे 5x डिस्टेंस में अगर ये 5y माइनस करते तो बचा हुआ डिस्टेंस 100 है जो हमको गिवन है। तो पहली कंडीशन से हमारा जो इक्वेशन बन जाता है वो बन जाता है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। यही है इक्वेशन, बहुत आसान है, प्रॉब्लम भी बहुत आसान है। इक्वेशन बनाना समझिए, मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। तो ये देखिए 5x माइनस 5y इक्वल 100। कैसे? ये पूरा 5x हुआ, इतना 5y था, उसमें से माइनस किए तो ये बचेगा 100। क्लियर? 5x और 5y क्यों हुआ फिर से एक बार बता रहा हूं, क्योंकि कार एक ही जो स्पीड है हमने ली है x किलोमीटर पर आवर। अब अगर x किलोमीटर पर आवर से वो 5 घंटे तक चलेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 5x डिस्टेंस। और b की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो उस स्पीड से वो 5 घंटे तक चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 5y। और 5x माइनस 5y हो जाएगा 100। तो ये बन गई हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो x माइनस y इज इक्वल टू हमको आ जाता है 20, नंबर 1। कोई डाउट यहां तक के? अब दूसरी कंडीशन वहां पे दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? कि अगर वो दोनों कार है फिर से, लेकिन अब वो जो कार है, पहले जो दोनों कार थी दोनों सेम डायरेक्शन में जाती थी, कार ए भी इधर ही जा रही थी, कार बी भी इधर ही जा रही थी। अब अगर दोनों कार एक दूसरे की डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कार ए जा रही है इस साइड में और कार बी आ रही है इस साइड में, राइट, तो कहीं ना कहीं मिलेगी। सपोज कर दो वो मिल रही पॉइंट पी पे, इस पी पॉइंट पे मिलेगी। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको पता है 100 है, वो चेंज नहीं हुआ, राइट। अब ये कब मिल रही, कितने टाइम बाद मिल रही? एक घंटे बाद मिल रही। तो इसी फॉर्मूले से एक्स कार 1 घंटा चलेगी, मतलब एक्स डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? x। और ये वाली कार यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? y। अब देखिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, और दोनों का सम करते तो 100 है। मतलब दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया x प्लस y इज इक्वल टू 100। क्या आसान सिचुएशन थी? इक्वेशन बहुत सिंपल है, ये सिचुएशन आपको सिर्फ समझना है, अगर वो समझ गया तो काम हो जाता है। तो आसानी से हो गई, इतना डिस्टेंस x होगा, इतना y होगा। क्यों x और y होगा फिर से एक बार बता देना, क्योंकि 1 घंटे में वो यहाँ से यहाँ तक के आ रही है और ये भी 1 घंटे से यहाँ से यहाँ तक के आ रही है, क्योंकि इस बार बोला है कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। 1 घंटे में आए तो डिस्टेंस x किलोमीटर कवर कर रहा है, ये y किलोमीटर। क्यों x हो रहा है? क्योंकि फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है, टाइम 1 आवर है, तो देयरफॉर डिस्टेंस होगा x किलोमीटर। उसी तरीके से डिस्टेंस होगा y किलोमीटर। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बन गए हैं। आगे इसको कैसे पूरा कंक्लूड करना है वो भी मैं आपको करा के दे रहा हूँ, देख लीजिए इसके बाद में। देखिए स्टूडेंट, हम देख चुके थे कि कैसे हो रहा था। अब मैं उसको थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूँ। हमने कंसीडर लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी y किलोमीटर पर आवर। तो
तो बाय द फर्स्ट कंडीशन हमने देखा था 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 था, जिससे इक्वेशन बन गया था x माइनस y इज इक्वल टू 20 नंबर 1 हम बना चुके हैं ऑलरेडी। और सेकंड कंडीशन से क्या होता है x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, बहुत आसानी से हो जाता है। ऐड करो, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। और ये वैल्यू पुट कर दो, एकदम सिंपल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो पुट इन 2 क्या आ जाएगा? 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 40। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया A प्लेस से निकलने वाली जो कार थी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, और B प्लेस से निकलने वाली कार की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये श्योर शॉट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, मार्च 2021। थैंक यू। स्टूडेंट्स 3.5 एक्सरसाइज के हम फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बच्चों ने पूछा था। The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. एक जो रेक्टेंगल होता है, आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? बेसिकली ये होता है, और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट? अगर हम इनिशियली मान लें कि इसकी जो लेंथ है x है और ब्रेथ है y, हमने जैसे कंसीडर कर लिया लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x एंड ब्रेथ भी y, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा x y। कोई डाउट यहां तक की? अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया हो जाएगा x y। अब देखो पहली कंडीशन जो उसने बोली हुई है, क्या कंडीशन उसने बोली है? कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो रहा है। कब रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट? by if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3। अगर लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 से, मतलब x माइनस 5 हो जाएगी, और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है बाय 3, तो y प्लस 3 ले लो। अगर x रिड्यूस हो रही है तो x माइनस 5 हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है y प्लस 3, तो एरिया क्या हो रहा है उसका? 9 यूनिट से माइनस हो रहा है। अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अरे भाई ये दोनों लेंथ ब्रेथ है, मतलब ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो सीधा सा मतलब बाय फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एरिया होता है, और ये एरिया में उसने 9 बोला है, कम हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आएगा ये? और अब इसको सॉल्व कर लो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 है, प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 15 दैट इज 6। मतलब पहली जो कंडीशन है, पहला जो इक्वेशन है आपका बन गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि अगर लेंथ 3 से बढ़ रही है और ब्रेथ भी 2 यूनिट से बढ़ रही है, तो जो एरिया है वो 67 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ये लेंथ बढ़ी हुई है, ये लेंथ बढ़ी हुई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो भी एरिया होगा, और ये भी एरिया है, क्योंकि ओरिजिनल एरिया में 67 बढ़ गया, मतलब दिस इनका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? इक्वेशन आगे बन जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, फिर से वही एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y और ये 6 उधर जाएगा, 67 से माइनस 61। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं आगे, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने के लिए मेथड मैंने पहले बताया, मेथड वर्ड्स प्रॉब्लम में मायने नहीं रखती है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। मेरी फेवरेट एलिमिनेशन है, मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। अब देखिए इसको अगर एलिमिनेशन से करना है तो मुझे या तो इसके क्वेश्चन को सेम बनाना पड़ेगा या इसके। मेरी चॉइस ये रहेगा, पढ़ाते टाइम बताया मैंने क्यों, क्योंकि साइन डिफरेंट है, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके क्वेश्चन से, और इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 61 को 5 से करेंगे 5305। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने अगर जाएंगे
सॉल्व करने जाएंगे, सिंपली ऐड करना है, साइन डिफरेंट है तो वो हट जाएंगे, पता है आपको, ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, हो गया कैंसिल। यहाँ आ गया 19x इज इक्वल टू 305 प्लस 18, कितना होगा देखिए, 305 प्लस 18 323 हो जाएगा। अब देखिए 323 और x 323 x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 19 से 323 को डिवाइड कीजिए। 19 का अगर आपको टेबल आता हो तो आप 19 का टेबल पढ़ सकते हैं, और या फिर क्या बोलते हैं डायरेक्ट डिवाइड करना आता हो तो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कीजिए, कितना आएगा देखिए, आप 19 को अगर 323 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगाइए दिमाग। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, कमेंट करिएगा करने से पहले, देखता हूँ किसको आता है। आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक्चुअली दोनों प्राइम नंबर है, डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा, x इक्वल टू 17, x की वैल्यू आ गई 17। अब इस वैल्यू को उठा के जो सबसे सिंपल इक्वेशन हो उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सबसे सिंपल इक्वेशन जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ क्या होगा, 2 × 17 इज इक्वल टू प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये क्या हो जाएगा, 34 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 3y इज इक्वल टू 61 माइनस 34। अब 61 में से अगर 34 को माइनस किया तो कितना आएगा बताइए मुझे। 27, राइट, 27 आएगा। तो 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो ये देखिए आपकी लेंथ आ गई 17 यूनिट और ब्रेड्थ आ गया 9 यूनिट। और अब आपको अगर एरिया निकालने को बोला हुआ है, फाइंड द एरिया बोला हुआ है, तो x इंटू वाई मतलब 17, 9 जा कर लीजिए। अब ये भी मैं करके बताऊं क्या।